बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने घरों में खुशियों और सुकून के साथ होंगे। तो व्यूवर्स और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरी प्यारी सी क्यूट सी स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास जो है प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, जो तुरपाई से हो रही है। ठीक है, हमारी जो ऑनलाइन बेसिक जो है वो सीखने के लिए आप मुझे ज्वाइन करें, मेरे चैनल पे विज़िट करें और मेरी क्लासेस को प्रॉपर रेगुलर डे बाय डे जो है एक नई क्लास आएगी, एक नया लेसन आएगा, तो उसको आप फॉलो करते जाएं और बेहतरीन जो है टेलर बन जाएं, सिलाई सीखें, खुश रहें, अपने और अपने प्यारों के ड्रेसेस बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। तो आज बेसिकली तुरपाई जो है मेन मेथड है। आप कहीं भी सीखने जाते हो या कहीं से भी आप जो भी सिलाई के बारे में सीखते हो, सिलाई के हवाले से सबसे पहले आती है तुरपाई, जो मेन है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये सीखे बिना आपका गुजारा नहीं है। कुछ बच्चियां तुरपाई से बहुत भागती हैं, चिढ़ती हैं कि हमें तुरपाई नहीं करनी, लेकिन तुरपाई के बिना गुजारा नहीं होगा। आपको कहीं भी छुटकारा तुरपाई से नहीं मिलने वाला है। आगे आगे जो आप स्टिचिंग करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें तुरपाई जो है ये मेन है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि शराफत के साथ आप तुरपाइयाँ सीखें और इसको फॉलोअप करें। इसके डेमो रुमाल बनाएं जैसे मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए। तो ये अपने जर्नल पे इसको पेस्ट करें, इसकी डिटेलिंग लिखें, इसका पूरा मेथड जो है वो थ्योरी में लिखें, ताकि आपको तुरपाई कभी भी बुरी ना लगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तुरपाइयों के नाम जो है आपको पता होना ज़रूरी है, वो मैं पहले नाम आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आती है पक्की तुरपाई, ठीक है, गुम तुरपाई, सादा तुरपाई और कच्ची तुरपाई। ठीक है, ये चार तुरपाइयाँ हैं जो कपड़ों में सिलाई में ज़रूरत होती है और मेन होती हैं। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे कच्ची तुरपाई, फिर करेंगे सादा तुरपाई, ठीक है, फिर करेंगे गुम और फिर एंड पे करेंगे पक्की तुरपाई। अब कच्ची तुरपाई होती है इनर वगैरह को जोड़ने के लिए। जब इनर के साथ आप कोई कपड़ा कोई ड्रेस बनाते हैं तो इनर को साथ साथ ऐसे आप कच्ची तुरपाई से जोड़ लेते हैं, फिर उसमें ड्राफ्टिंग और कटिंग आसान हो जाती है, स्टिचिंग आसान हो जाती है। तो ये कच्ची तुरपाई इसके काम आती है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। फिर सादा तुरपाई आती है। जो लोग इस तुरपाइयों से जान छुड़ाने के लिए उनको नहीं समझ आता मेथड, या उनको मुश्किल लगती है, थोड़ी मेहनत वाली होती हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं ये दोनों, तो वो ये वाली तुरपाई से काम चला लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, तो काम हो जाता है, गुजारा हो जाता है। ठीक है, तो सीख सारी लें, लेकिन कभी हडरामी का मूड हो तो कोई भी कर लें। ठीक है, आनी सारी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डेमो रुमाल बना लिए हैं। सबसे पहले काम ये है कि अपने रुमालों को साफ़ सुथरे अच्छे से सूती कपड़े में रुमाल ले लें, उसको अच्छे से प्रेस कर लें। जो इस्त्री है वो मेन है, आपकी जो सिलाई है उसके काम को आसान बनाने में मेन किरदार है इस्त्री का। तो इस्त्री से जान नहीं छुड़ाएं, इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लें। इसको प्रेस करने के बाद आप इसको, ये देखें मैं जैसे भी इसको करूं ये अपनी जगह पे वापस जो है आ जाएगा। इतनी अच्छे से प्रेस करना है आपने, जान नहीं छुड़ानी है, अच्छे वाली प्रेस लगानी है रुमालों को। ओके, चलें अब नीडल में धागा मैंने भर लिया है। धागा वाइट मेरे रुमाल हैं, लेकिन मैंने धागा इसमें पिंक यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको जो है ये देखिए नज़र आ रहा होगा, पिंक धागा यूज़ करी ताकि आपको मेरा मेथड जो है टांके अच्छे से नज़र आए। में सेम धागा होगा तो आपको वो वाजे नहीं होगा, तो ये मैंने इन्हेंस करने के लिए कि उठेगा तो नज़र आएगा आपको। अब इसमें नॉट लगाना बताती हूँ। सबसे पहले धागे का जो असूल है तुरपाई का, वो 12 से 11 इंच 10 इंच धागा आप भरें। बहुत लंबा धागा नहीं भरें, उलझ जाएगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक धागा बड़ा होना चाहिए, एक उसका सिरा छोटा होना चाहिए। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए एक धागा का सिरा मेरा, सॉरी धागे का सिरा, ये देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, बस इतना सा इसमें मेथड आपने यूज़ करना है। फिर इसका सिरा बड़े वाला जो है उसको पकड़ना है अपने, छोटे वाले को नहीं, बड़े वाले को। फिर उसको अपनी इस फिंगर पे, ये जो है इस पर आपने एक दो दफ़ा रोल आउट करके, फिर आपने अपने अंगूठे के साथ उसको स्लिप आउट कर देना है नीचे, नीचे की तरफ। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये देखें, उसका सिरा पकड़ लें, 1 2, फिर इसको आप ऐसे रोल आउट करें नीचे स्लिप करके, फिर इस फिंगर के साथ और अंगूठे के साथ इसको खींच के नीचे ले जाएं, तो ये आपकी नॉट बन जाएगी। और नॉट आपकी नीट होनी चाहिए, ये कुछ भी उसमें गुच्छे गुच्छे या उसकी वो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर बन भी जाएं तो नो इशू, आप इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नॉट जो है यूँ यूँ
और यूँ, ठीक है। मैंने दोबारा 3 बार मैंने रिपीट किया है, इस तरीके से आपकी नॉट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलें कच्ची तुरपाई की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। ये हमारा रुमाल है, ये है कच्ची तुरपाई, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिरा लेना है, तो हमने नीचे और ऊपर के कपड़े को एक साथ उठाना है सुई के नोक पे, और हमने फासला जो रखना है वो अपने नेल का रखना है। इतने इतने बड़े टांके हमने अपने नेल के अकॉर्डिंग इतने इस रुख में हमने इसमें गैप देते हुए चले जाना है। ये देखिए यहाँ से हमने उठाया, ये टांका उठा लिया, ठीक है। इसमें कोई वो बंदिश नहीं है कि आप इतना बड़ा नहीं उठाएं या ऐसे नहीं करें, तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। ये कच्ची तुरपाई है, जस्ट कपड़े को लॉक करने के लिए, कपड़े को रखने के लिए, ठीक है। ये टांका आप जितना बड़ा भी ले सकते हैं। ये जस्ट अपने इनर को कपड़े के साथ जो है लॉक करना है। ये देखिए ये टांके ऊपर नज़र आएंगे, या आपने थोड़ी थोड़ी गैप के साथ। और कपड़े को पकड़ने का जो मेथड है वो ये है कि इस फिंगर के ऊपर आपने ऐसे कपड़ा रखना है, इस फिंगर से प्रेस कर देना है, और नीचे वाली जो है छोटी फिंगर के साथ आपने यूँ इसको प्रेस करके रखना है। तो ऐसे प्रेस करते जाएं और आपका काम आसान हो जाएगा। 2 उंगलियों के दरमियान ऐसे ले लें, इस उंगली पे यूँ, ये जो मिड वाली है ऐसे, और यहाँ से इसको दबा लें, ठीक है, इस फिंगर के साथ। तो ये देखें, ये हमारी तुरपाई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अभी। ये देखिए, ठीक है। ये धागा हमारा पीछे रहेगा, हम आगे आगे चलते जाएंगे। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम आगे की आगे तुरपाई किनारे पे करते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें दूसरी तुरपाइयाँ भी कंप्लीट करनी है। ये कच्ची तुरपाई है, इसमें कुछ भी इतना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इतना जो है मुश्किल या डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है इसका, ठीक है। बड़ा इजी सा मेथड है। ये कपड़े को लॉक करने के लिए, इनर वगैरह वाले कपड़े जब आप बनाओगे तो उसमें ये मेथड जो है, ये तुरपाई जो है, ये आपके बहुत काम आएगी। फिर आप मुझे दोगे दुआएं, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत मुझे लालच है दुआओं का, क्योंकि मेरा ये यकीन है उस रब पे कि दुआओं से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो जब आपका दिल खुश हो, आपको मेरा कोई भी अमल, कोई भी मेरा जो मेथड है सिलाई के हवाले से, कटिंग के हवाले से अच्छा लगे, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी जो है हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत मोहब्बत से, बड़े शौक़ से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। तो इसलिए मैं आपकी दुआओं की और आपके लाइक और शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब की हकदार हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी कच्ची तुरपाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे लॉक, यानी कि पक्का 1 से 2 टांके देंगे, और फिर हमारी ये तुरपाई डन हो जाएगी। ये हमारी हो गई कच्ची तुरपाई, ठीक है। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे, और ये देखिए हमारी कच्ची तुरपाई रेडी है। ये इसका दूसरा टर्न है, दूसरी साइड है। ये हमारी कच्ची तुरपाई रेडी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ये हमारी सादा तुरपाई, ठीक है। ये देखिए, सादा तुरपाई करेंगे। कपड़े की फोल्डिंग जो है उसको ऐसे ले लें जैसे हमने पहले लिया था। ये देखें, मेथड वही है, हमने ऐसे निकालना है कपड़े को, नीडल को निकालना है, ठीक है, नीचे से इस तरीके से, ठीक है। ये नीडल निकाला हमने, धागा वैसे ही बढ़ना है सिंगल वाला। तुरपाई कोई भी करें लेकिन धागा सिंगल ही आएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सादा तुरपाई में हमने यहाँ से इस मेथड को यूज़ करना है। नीचे से हमने ये ऐसे उठाना है और ऐसे यहाँ से सुई निकाल देनी है, ये, ठीक है। फिर नीचे से लेना है और ऐसे सुई हमने निकाल देनी है। ये हमारी सादा तुरपाई आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, फिर इधर से हम फोल्डिंग वाले कपड़े से सुई निकालेंगे, और ये इस तरीके से हमारी तुरपाई कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही इसी मेथड को यूज़ करते हुए आगे चले जाएं कि नीचे वाले कपड़े से थोड़ा सी क्वांटिटी में कपड़ा लें और फिर फोल्डिंग वाली साइड से सुई निकाल के आगे बढ़ जाएं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप एक वक्त में 3-3, 4-4, 5-5 टांके जो है उठाते चले जाएंगे। अभी थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी
और थोड़ी सी मुश्किल भी होगी कि आप एक एक टांका उठाएं और आगे जाएं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक एक टांका लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये इस तरीके से ये हमारी हो रही है सादा तुरपाई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जिन लोगों को गुम और वो पक्की तुरपाई नहीं आती है, तो वो ये वाला मेथड जो है अक्सर हमारी जो लेडीज़ टेलर हैं, जो बहनें हैं, जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो यही यूज़ करती हैं। अव्वल तो बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो तुरपाई से वैसे भागती हैं कि टीचर तुरपाई वाला जो काम है वो नहीं हो, तुरपाई नहीं करेंगे, हम सिलाई लगा के जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो तुरपाई से वैसे ही बहुत भागती हैं, लेकिन तुरपाई से वही मैंने पहले बताया कि जान नहीं छूटने वाली। ठीक है, तुरपाई करना ज़रूरी है सिलाई में। ठीक है, तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय करते करते मेरी उल्टी सीधी बातों को भी इंजॉय करेंगी साथ साथ, और आपको बोरियत भी नहीं होगी, क्योंकि ये तुरपाई थोड़ा सा बोरियत वाला काम है। पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैं जब आपकी एज में थी तो मैं भी ये तुरपाई से बहुत भागती थी, लेकिन फिर फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई तुरपाई के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है, तो फिर मुझे मजबूरन इससे दोस्ती करना पड़ी। ठीक है, तो आप भी इंजॉय करते करते बनाइए। मैं इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो प्यारी प्यारी सी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और गॉर्जियस जो हैं स्टूडेंट्स वो बोर ना हों और उनको मज़ा आए मेरे साथ काम करते हुए, मेरी क्लासेस को अटेंड करते हुए। ये देखेंगे हमारी सादा तुरपाई हो गई है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे तुरपाई करते हैं, इसको बोलते हैं सादा तुरपाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको कर देना है पक्का। ये हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये हमारी सादा तुरपाई डन हो गई। अब हम जाएंगे, अगला जो हमारा कदम है वो कहाँ जाने वाला है। अगला कदम जाएगा हमारा गुम तुरपाई में। गुम तुरपाई की तरफ जाएंगे, वही नॉट का तरीका। आई रिपीट, ये देखें बड़ा छोटा धागा, ये आ गई गुम तुरपाई। ठीक है, ये देखें ये गुम तुरपाई होगी। अब गुम तुरपाई का मेथड देखें ज़रा गौर से। ये देखें, ये हमारे जो प्लेन सूट होते हैं जिसमें प्रिंट नहीं होता है, उसमें तुरपाई बहुत ज़्यादा नीट और नफीस तरीके से करनी चाहिए ताकि सूट हमारे और भी ज़्यादा हसीन लगे। तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है। फोल्डिंग वाला जो पार्ट है वहाँ से मैं नीडल निकाल लूँगी। ठीक है, और नॉट अंदर छुप जाएगी। उसके बाद हमने नीचे वाला जो कपड़ा है हमारा फोल्डिंग वाला नहीं है, उसको हटाते हुए जो उसकी सीध में नीचे कपड़ा है वहाँ से 1 से 2 रेशे हमने कपड़े धागे के उठाने हैं, ज़्यादा नहीं उठाना है। ये देखें इतने 1 से 2 रेशे। ठीक है, धागे के। फिर ऊपर वाली फोल्डिंग में से कपड़ा निकालेंगे, वो सॉरी सुई निकालेंगे, और सुई की जो लेंथ है वो हम इतनी सी रखेंगे। ठीक है, फिर नीचे वाले कपड़े से हमने 1 से 2 रेशे उठाने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। फिर हम नीडल को निकालेंगे ऊपर, इस तरीके से हम इसको खींचेंगे। ठीक है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये फोल्डिंग वाली साइड के नीचे से हमने 1 से 2 रेशे उठाने हैं। ये देखें, ये सुई मेरी सिर्फ अटकी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद हमने अंदर से निकालते हुए टांका इस तरीके से फोल्डिंग वाले हिस्से से निकालनी है सुई। ये देखें, ये हमारे जो टांके होंगे ना, ये इसी फोल्डिंग के नीचे छुपते चले जाएंगे, इसीलिए इसको गुम तुरपाई कहते हैं कि ये बाहर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, इनविजिबल रहती है। तो इसको बहुत ज़्यादा सफाई और दिल से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो प्लेन सूट होते हैं आपके लॉन कॉटन के, जिसमें प्रिंट नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होते हैं और डार्क कलर होते हैं, और उसमें जो है ये तुरपाई जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी, अच्छे लगेंगे आपके कपड़े। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए आगे चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखें, ये मैं एक के बाद एक टांका ले रही हूँ, लेकिन मेथड वही है, 1 से 2 रेशे, फिर ऊपर वाले कपड़े से निडल, और निडल का साइज़ भी एक ही है कि ऊपर मैं जो निकाल रही हूँ बड़ी छोटी ऐसे नहीं, जो साइज़ आपने रखा है, मैंने 1 सेंटीमीटर का साइज़ रखा है तो मैं 1 सेंटीमीटर ही उसको हर बारी में उठाते जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीचे का पार्ट, फिर ऊपर आ गए हम फोल्डिंग पे, फिर नीचे 1 से 2 रेशे उठाते हुए फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी तुरपाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और इसको ऐसे पकड़ते हुए आप थोड़ा सा धागे को यूँ अच्छे से टाइट कर दें। ठीक है, ये देखिए ये ज़्यादा आ गया कपड़ा, तो ऐसे आप इसको ट्रिम कर दें, नीचे उतार दें, कम लें। ठीक है,
ये मैंने ऐसे उठा लिया, फिर 1 से 2 रेशे उठाए नीचे से, फिर मैंने ये उठाया ऊपर से फोल्डिंग वाला पार्ट, ये ऐसे, फिर ऊपर फोल्डिंग वाला पार्ट, फिर नीचे से 1 से 2 रेशे उठाए कपड़े के नीचे वाले के, और फिर फोल्डिंग वाला पार्ट उठाया, फिर नीचे से 1 से 2 रेशे, और ये ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तुरपाई है कंप्लीट हो गई। अब यहीं पे हम इसको पक्का कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें कोई झोल ना आए, इसको अच्छे से आप खींचें और इसके सारे बल जो है वो निकालें। ये मैं धागे को कट कर दूंगी। ये देखिए हमारी गुम तुरपाई, इसके टांके बहुत कम नज़र आते हैं, इधर तो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसको गुम तुरपाई कहा जाता है। ठीक है, हमारी 3 तुरपाइयाँ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चौथी की बारी है, चौथी है हमारी पक्की तुरपाई। चलें सुई में धागा भरते हुए सुई में धागा डाल लें, फिर हम आपको पक्की तुरपाई करके दिखाते हैं। और ये बारीक कपड़ों में होती है, ये शेफून, जॉर्जेट और सिल्क और जो है रेशमी कपड़े होते हैं हमारे, क्रेप वगैरह के कपड़े होते हैं, प्योर के कपड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, ये उनमें यूज़ की जाती है पक्की तुरपाई, ताकि वो जल्दी खुले ना और खिंचे ना। इसमें क्या होता है कि जब आप टांका उठाते हो तो धागे को बल दे दिया जाता है, तो बल देने से क्या होता है कि आपका टांका लॉक हो जाता है और वो खींचने से भी नहीं खुलता। बाकी जो हमारी सारी तुरपाइयाँ हैं, कच्ची हो गई या कोई भी हो गई, आप ज़रा सा इसका धागा खींचेगा तो ये देखें ये ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, और पक्की तुरपाई में ये मेथड नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों तुरपाइयों में ये हो सकता है कि ये ज़रा सा धागा खींचे हमारा, कहीं अटके तो ये ऐसे चुने बन जाए और टूट जाए। तो जो पक्की तुरपाई हम करने वाले हैं उसमें ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम पक्की तुरपाई की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसमें हमने मेथड वही यूज़ करना है। अंदर फोल्डिंग वाले पार्ट से मैंने नॉट को अंदर घुसा दिया है, छुपा दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने मेथड वही तकरीबन सेम हो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। ये मैंने यहाँ से उठाना है। ये इसमें क्या होता है कि आम तुरपाइयों में सब में क्या है, धागा पीछे रहता है और हम आगे चलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि धागा आगे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से धागा हमारा आगे रहेगा। इसको हम यहाँ से पकड़ लेंगे और ये वाला मेथड भूलिएगा नहीं, धागे को भी आगे रखना है। और आपने क्या करना है, इस मेथड के थ्रू आपने जो हमने अभी किया था, नीचे से हमने बिल्कुल फोल्डिंग के नीचे से यूँ उठाना है, थोड़ा सा कपड़ा उठाएं, 1 से 2 रेशे उठाएं, ज़्यादा उठ जाए तो वो फिर बैक साइड पे जो है वो नज़र आएगा इस तरीके से, क्योंकि ये रेशमी कपड़े होते हैं। उसके बाद हमने इसको इनविजिबल तरीके से जो हमारा कपड़ा है ऊपर फोल्डिंग वाला, इसके अंदर से लेकर जाना है यूँ। ठीक है, फासला आप जितना भी रखें, गैप जितना भी रखें, लेकिन आपने इस फोल्डिंग वाले कपड़े के अंदर से लेके जाना है। और ख़याल रहे कि ये देखिए धागा आपने सामने रखना है और इसको यूँ आपने लॉक कर देना है। ठीक है, ये फिर हमारा धागा सामने है। इस तरीके से धागे को सामने रखते हुए अपनी तुरपाई को हम करेंगे कंप्लीट। ये देखिए, अब फिर वही मेथड है कि आप नीचे से उठाएं और ऐसे निकालें यूँ। इस मेथड के थ्रू ही आप ये देखिए हमारी यहाँ से लॉक होती जा रही है, लॉक होते जा रही है टांका हमारा। खींचने पर भी ये देखिए, मैं खींचूँगी तो ये इसमें वो नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते करते ज़रा तेज़ी से बनाती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आपको मेथड समझाते समझाते। ठीक है, तो ये आप एक एक टांका उठाते जाएं, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स के लिए तो थोड़ा सा स्लोली काम करना ही बेटर रहेगा, ना कि आप तेज़ी दिखाएं तो आपका काम ख़राब होने से बेटर है कि स्लो कर लें और थोड़ा कर लें। ठीक है, और दिल से करें, जितना भी करें। सिलाई और कुकिंग जो होती है, 2 चीज़ें ऐसी हैं, मैं हमेशा बच्चियों से कहती हूँ कि ये दिल से होती हैं, शौक़ से होती हैं। ये जब आपका दिल नहीं करे तो आप छोड़ दें, जब दिल करे तो करें। ठीक है, मूड जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है
कि आपके काम में कि आपका बच्चियों का बाज़ वक़्त क्या होता है कि थकी हुई होती है, मूड नहीं होता है, तो वो जो है उल्टा सीधा काम करके तो जान छुड़ा के तो बैठ जाती हैं। तो ये नहीं उनको समझ आता कि हमारा जो काम है वो ख़राब हो रहा है, फिर हमें उधेड़ना पड़ेगा। तो उधेड़ने के मेथड से बचने के लिए आप हमेशा हमेशा हडरामी को पीछे रखें और खुश असलूबी से काम करें और खुशी से और दिल से काम करें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, और बोरिंग लगती हैं या बुरी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, गुस्सा नहीं करूँगी कि अगर मेरी बातें बुरी लगती हैं, मैं नहीं बात कर रही हूँ इस तरीके से, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको हक़ है कि आप मुझे जो है मशवरा दे सकती हैं। आप मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, सॉरी कैमरा थोड़ा सा आउट हो गया, बातें करते करते ना असल में अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं कैमरे से आउट चली गई हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वही मेथड, धागा मेरा सामने। ठीक है, अब जब ये राउंड में धागा खींचेंगे ना तो मैं समझो कि इस राउंड के अंदर होती है, ये नज़र आ रहा है, धागा सामने रखने का ये है। ये अब हो गया हमारा टांका लॉक। अब इस तुरपाई का मज़ा ये है, ये देखिए ये रेशमी सूटों पे होती है, ये देखिए ये खींचने पर भी जो है इकट्ठी नहीं होती और जल्दी खुलती भी नहीं है, इसीलिए तो इसको कहते हैं पक्की तुरपाई। ठीक है, इसलिए पक्की तुरपाई जो है ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। तो लेकिन सूटों को जो है महफूज करने के लिए आपको टाइम और ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। ये देखिए बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है हमारी तुरपाई। हम जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। हमारा धागा आगे है, हमारे धागे के पीछे पीछे फॉलो अप करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये तुरपाई करते चले जाए। और एक और मुझे बात करनी थी कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर बच्चियां जो परेशान होती हैं, बहुत 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 ज़्यादा परेशान होती हैं, वो इस चीज़ से होती हैं कि हमें 1 साल हो गया, हमें 6 महीने हो गए, हमें 2 साल हो गए जो हम कपड़े सी रहे हैं, लेकिन हमें कटिंग नहीं आती है। हमें काटना, कपड़े को मैनेज करना कि एक सीधे कपड़े से हमने कपड़ा कैसे लेना है, हमने शलवार का मेजर कैसे लेना है, हमने कमीज़ का कैसे लेना है, तो ये चीज़ें उनको बहुत परेशान करती हैं। तो मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ों का हल मिलेगा। आप जो है आप इतना इजी आपको कभी भी नहीं लगेगा कपड़े को कटिंग करना, उसको मैनेज करना, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कमीज़ कटिंग करना इतना इजी कभी भी नहीं था। ठीक है, इतना इजी मेथड मेरे चैनल पे मौजूद है, अब विज़िट तो करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप दुआओं में मुझे ज़रूर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी किसी को जो है दुआओं में नहीं भूलते हैं। और आप बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, जो आप हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी वीडियोस को जो है पसंद करते हैं, हमें जो है हौसला अफजाई करते हैं हमारी, तो ये सारे जो काम हैं ये अच्छे लोगों के ही होते हैं। बुरे लोग कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, ना अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा नेकियां करिए, अच्छा सोचिए, खुशियां बांटिए, और लोगों के लिए जहाँ तक हो सके कि अगर आपके छोटे से क्लिक से किसी का भला हो रहा है, छोटे से सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से अगर किसी को खुशी मिल रही है, तो कभी भी उसमें कंजूसी ना करें। ठीक है, तो ये चेक करें, हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है गुम तुरपाई। मैं इसको वही मेथड पक्का किया 1 से 2 टांकों में, और मैंने इसकी कटिंग कर दी धागे की। ये नीडल हम साइड पे कर देते हैं। ये देखिए हमारी ये गुम तुरपाई है, वो सॉरी पक्की तुरपाई जो रेशमी कपड़ों पे होती है, ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी तुरपाई का जो मेथड है वो बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। अब हमारी जो अगली क्लास होगी इंशाल्लाह वो होगी हमारी ड्राफ्टिंग की होगी, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ जो नेक हैं वो मैं कटिंग करना बताऊंगी। 5 से जो 6 हैं वो नेक होंगे सिंपल, जो ऑलमोस्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं आपको उसकी कटिंग बताने वाली हूँ, तो मिस नहीं कीजिएगा। शीट हो, ड्राफ्टिंग पेपर हो, अखबार हो, वो लेके स्केल, पेन और शीट, और इसके अलावा सीज़र, और क्या उसे कहते हैं अखबार। ठीक है, अखबार,
अगर अब शीट वगैरह ना हो तो अखबार, ये सारी चीज़ें लेके क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा और ये सारा मेथड उस पर रिपीट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज मेरा ये सारा मेथड समझ आया होगा। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए। बहुत आपकी दुआओं की तलबगार, आपकी सपोर्ट की तलबगार। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।